या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे साल में 4 नवरात्रि आती हैं। इसमें 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। जुलाई महीने में आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, आइए जानते हैं। कौन से कार्य आप अपने घर पर रहकर पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता के अंत के लिए कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। आपके प्रश्न आते हैं कि क्या हम आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि में भूमि पूजन, गृह प्रवेश या किसी नए शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं? तो एक बार इस वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महास्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता रानी की यह 10 महास्वरूप घर घर में वास करते हैं। खास तौर पर तंत्र, मंत्र और तमाम तरह की जो विद्या हासिल करना चाहते हैं, साथ के साथ इस समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई तरह के अनुष्ठान, कई तरह के रत्न इत्यादि धारण किए जाते हैं। ज्योतिष में और तंत्र विद्याओं में गुप्त नवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व है। इन 10 दिनों में अद्भुत माता रानी की जो शक्तियां होती हैं, उनकी कृपा जो है प्राप्ति के लिए कई तरह के श्रेष्ठ गुप्त रूप से कार्य किए जाते हैं। इनकी महिमा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप से दी गई है। अगर आप गुप्त नवरात्रि 2026 में माता रानी के व्रत पूर्ण करना चाहते हैं पूरे 10 दिन के, तो बहुत ही शुभ है। अगर 10 दिन के ना कर पाए तो प्रथम और अंतिम दिन या अष्टमी, नवमी का भी व्रत कर लेते हैं मात्र, तो आने वाले सभी कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। अटके हुए जो काम है वह बनने लग जाते हैं। गृहस्थ जीवन में सात्विक रूप से भी इस 10 दिनों में माता रानी के निमित्त सरल कार्य करके भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल किया जा सकता है। सरल काम कौन से हैं, एक बार सुन लीजिएगा। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर के मंदिर में रोज एक नियम बांध सकते हैं उपाय के रूप में, कि आप रोज माता रानी को 10 महाविद्या के स्वरूप का आपको ध्यान नहीं है। हालांकि मैं स्क्रीन पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि 10 महाविद्या माता रानी की कौन सी होती है। तो आप सामान्य रूप से 10 महाविद्याओं का आपको ध्यान नहीं है, तो सिर्फ आप 9 जो स्वरूप है माता रानी के, जिन्हें हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में पूजते हैं, उनकी भी पूजा इन नवरात्रि के विशेष दिनों में करते हैं तो बहुत लाभ होता है। विशेष मनोकामना के तहत संभव हो तो 10 दिन का फलाहारी व्रत करें। नहीं कर पाते हैं तो सामान्य सरल तरीके से आप प्रथम और अंतिम सप्तमी, अष्टमी का व्रत कर लीजिएगा। नवमी, दशमी का भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसका बहुत चमत्कारी प्रभाव है। आप प्रथम दिन से सबसे पहले जान लीजिए कि कब से नवरात्रि आरंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि इस बार 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से शुरू हो रही है और इनका समापन 23 जुलाई 2026 को समापन की ओर होगा। 15 जुलाई को रहेगा बुधवार। और खास तौर पर घट स्थापना, अर्थात आप अगर कोई कलश रखना चाहते हैं, माता के निमित्त संकल्प इत्यादि लेना चाहते हैं, तो आप तारीख जो है 15 जुलाई को, जो प्रथम गुप्त नवरात्रि का दिन होगा, वह सुबह 6:01 से 10:17 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। एक तो गणेश जी महाराज का दिन है और 15 तारीख को बहुत अच्छा समय हमें सुबह संकल्प, माँ भवानी की पूजा, घट स्थापना और श्रेष्ठ कार्यों के लिए मिल रहा है। 6:01 से 10:17, तो ये बहुत ही उत्तम समय है जब आप माँ भवानी की विशेष स्तुति कर सकते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो प्रथम दिन से आप प्रथम से लेकर अंतिम दिन एक नियम बांध लीजिए कि आप अपने घर के मंदिर में माता रानी के 10 स्वरूप, 10 महाविद्या और 9 स्वरूप का ध्यान कर माता को रोज जो गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, ये माता को प्रिय है। जैसे आपको कोई प्रिय वस्तु देता है तो आप कितने प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के प्रति आपका विशेष स्नेह होता है, ठीक उसी तरह से इन 9 दिनों में रोज नियम बांध दीजिए। माता को आप लाल फूल चढ़ाएंगे। दिन बार के हिसाब से अलग अलग भोग आप माता को समर्पित करेंगे, या रूखा सूखा जैसा भी है, सात्विक रूप से 9 दिनों में नियम बांध लीजिए कि आप माता को अलग से एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएंगे, उसमें लौंग का जोड़ा रखेंगे, भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। अन्य देवी देवताओं की पूजा आप करें, साथ के साथ बिना व्रत उपवास के भी माता रानी के निमित्त श्रेष्ठ और गुप्त रूप से, मतलब अपने तक ही ये बात रखनी है आप सभी को कि मैं माता के निमित्त संकल्प के तहत, प्रार्थना के तहत पूजन कर रही हूँ। रोज नियम बांधे कि माता को लाल पुष्प और लाल वस्तु आप विशेष भोग प्रसाद उपहार स्वरूप भेंट करें। लाल चूड़ी, सुहाग सामग्री, चुनरी, बिंदी, महावर जो आपसे हो, रोज आप थोड़ा थोड़ा या किसी एक दिन माता को सुहाग सामग्री, रोज फूल समर्पित करें। दिन बार अनुसार भोग प्रसाद और माता के निमित्त रोज एक दीपदान करें।
घर पर इन 10 दिनों में नियम बांध दीजिए कि आप दुर्गा चालीसा, सरल होता है, कोई कठिन नहीं लगता समय, आप दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करेंगे अपने घर के मंदिर में। चाहे तो दुर्गा सप्तशती भी पढ़ या सुन सकते हैं, इसका तो लाभ मिलता ही है। तो आप नियम बांध लीजिए कि इन 10 दिनों में आप माता रानी के समक्ष यह कार्य करेंगे। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद आप रोज एक एक कन्या को घर पर बुलाकर या चुपके से किसी भी कन्या को यह भोग प्रसाद रूप में दे देते हैं, तो यह सबसे बड़ी पूजा आराधना गृहस्थ जीवन में गृहस्थ व्यक्तियों के लिए मानी गई है। तो आप ये कार्य करें मेरे कहे अनुसार, निश्चित रूप से वैवाहिक दिक्कत, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, कर्ज तंग कर रहा है या कोई अन्य दिक्कत है तो उनका निदान होगा और खूब खूब खुशियां बनी रहेंगी। तो इन 10 दिनों में ये नियम बांध लीजिए, भाग्य, समय और सारी चीजें बदलते देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये मैंने आपको जानकारी दी। इसके साथ साथ आप सभी सरल विधि से अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि सात्विक रूप से अगर आप कोई इन नियमों को ले रहे हैं, दीपदान, भोग प्रसाद समर्पित करने का, दुर्गा सप्तशती पाठ का, तो आप अपने घर पर तामसिक चीजें बिल्कुल प्रयोग ना करें, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन 10 दिनों में कोई माता रानी के बीज मंत्र या कोई अन्य मंत्र का भी आप जितना जप करते हैं ना, उतना आपको लाभ मिलता है। माता रानी का जो पहला स्वरूप है वह माँ काली का स्वरूप माना गया है, दूसरा माँ तारा का स्वरूप माना गया है, मैं स्क्रीन पर मंत्र भी आपको दे दूंगी। तीसरा जो दिन होता है वह माँ त्रिपुर सुंदरी का माना गया है, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का माना गया है, पांचवा दिन माँ छिन्न माता के रूप में कहा गया है, छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी रूप में कहा गया है, सातवां दिन माँ धूमावती रूप में है, आठवां दिन माँ बगुलामुखी रूप में जाना गया है, नौवां दिन माँ मातंगी रूप में है और 10वां दिन माँ कमला के रूप में माता रानी का पूजन होता है। तो इनको आप स्मरण कर लेने मात्र से माता रानी के स्वरूप और 9 स्वरूपों का ध्यान और 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए सरल सरल से कार्य करें। और इस गुप्त नवरात्रि में किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश, भूमि पूजन, तो आप माँ भगवती माता रानी के स्वरूप को आराध्य मान करके, माता आप ही मेरी सर्वे सर्वा है, मैं अन्य चीजें कुछ भी नहीं जानती, वह आपका ध्यान करते हुए मैं यह कार्य कर रही हूँ। अपनी कुंडली में चंद्र शुद्धि इत्यादि निकलवा कर निश्चित रूप से गृह प्रवेश, भूमि पूजन और साथ के साथ आप बाइक खरीदना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का कार्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपने मन की बात करूं, महादेव और माँ भगवती मेरी आराध्य हैं, तो उन्हीं को सर्वे सर्वा मानकर, उन्हीं को आधार और साक्षी मानकर समस्त कार्य में करना इन जो है गुप्त नवरात्रि में प्राथमिकता देती हूँ। आप अपनी इच्छानुसार अपने कुल पुरोहित और अन्य जनों की राय लेकर कार्य कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से विशेष जानकारी के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें।